जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, याद रहेगा। ये मैं 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना है। कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि पूछे हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि आने की संभावना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बड़ा है, डरिएगा नहीं कि कितना बड़ा प्रश्न लेके आ गए हैं। ये पूछे हुए प्रश्न है, 2 भागों में बटा है, ठीक है। उसका आंसर एक ही होगा। तो पहले पहले देख लेते ऊपर वाला। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े पूछे तो 23 बोलिएगा, और ऐसे में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 2014 में पूछा है, और इसी को घुमा के पूछा है, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ये इसी प्रश्न को 2 बार पूछ लिया है, और दोनों का आंसर क्या होगा? 23 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। दूसरा नंबर, कीटों के पंख, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? यानी पूछ रहे हैं कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, ठीक है। 2018-2021 में पूछा है। समझात नहीं होगा, ठीक है, समझात नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा संवृत्ति अंग। दोनों का कार्य एक है, दोनों का काम एक ही है, उड़ना, लेकिन इस समझात नहीं है, क्योंकि दोनों मतलब चमगादड़ का पंख बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये टूट भी सकता है कीटों के पंख, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा संवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? 2021 में पूछा है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने किया। किसने किया था? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रहेगा। 4 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेस फ्लेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक मैं ट्रिक बताता हूँ। मलेरिया, मलेरिया को जैसे गंदा जल को हम लोग मेला पानी बोल देते हैं ना, मेला है, कितना मेला पानी है, तो मलेरिया मेला पानी में रहता है, ठीक है। मेला यानी गंदा पानी में, यानी गंदा जल में, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 5 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? मलेरिया मैला जल में रहते हैं, तो डेंगू साफ जल में रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, जब इतना समझ लीजिए, मलेरिया मैला पानी में और डेंगू साफ पानी में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 6 नंबर, समजात अंगों के उदाहरण है। तीन तीन बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात अंगों के उदाहरण क्या है? पहला प्रश्न देखने के मतलब पहला ऑप्शन, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, समजात है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी समजात है। आलू एवं घास की ऊपरी भुस्तरी, ये भी समझाते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझात अंगों के उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ये सभी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछ लिया 2017, 2018, 2019, इस बार भी पूछने की संभावना है। 7 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना, किस पौधे को चुना? 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा, लगातार पूछ लिया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, ठीक है, मटर के पौधे को चुना, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? 2018 में पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बोल क्या रहा है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? तो चिंपैंजी का, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? निम्न में कौन बोने पौधे को दर्शाता है? ये मेंडल के नियम को पूरा पढ़िएगा तो उसमें ये सब दिया रहेगा, ठीक है। तो बोने पौधे जो हैं वो दोनों स्मॉल टी होगा, ठीक है, दोनों स्मॉल टी होगा। इसमें है क्या, पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें है बड़े पौधे और बोने पौधे दोनों, ठीक है। इसमें है बोने पौधे और बड़े पौधे दोनों हैं, और इसमें है दोनों बड़े पौधे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों दोनों टी जो है छोटे छोटे हैं। छोटी एबीसीडी जिसे हम पढ़ते हैं, तो उसी तरह का टी है, इस तरह का टी, तो दोनों बोने पौधे हैं, ठीक है। 10 नंबर, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? 2019 में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चमड़ी का रंग। क्या हो जाएगा? चमड़ी का रंग, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कैसा लिंग गुणसूत्र होता है? 2018 में पूछा, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो स्त्रियों जो में है वह एक्स एक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है, और लड़के में क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। पुरुषों में एक्स वाई होता है, ऑप्शन नंबर बी हो। इसका सही आंसर हो जाए 11 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 12 नंबर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? 2018 में पूछा है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन, इसका सही आंसर हो जाएगा
ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल भी दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, मेंडल को टिक मार दिए, ठीक है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बायोलॉजी पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में, मेंडल के बारे में आप लोग पूरा पढ़िएगा। 14 नंबर, निम्नांकित में कौन सा अवशेषिक अंग मानव में पाया जाता है। 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, लगातार पूछा है, इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। 15 नंबर बोल रहा है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द जो है वो किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने न्यूक्लियस शब्द को दिया। 16 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, किनके द्वारा लिखी गई थी, यानी द माइक्रोग्राफिया को किसने लिखा था, तो डार्विन ने लिखा था। क्या किसने लिखा था, डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर, उस पौधे का नाम बताइए। उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। मेंडल ने कौन से पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा मटर का पौधा। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। 18 नंबर, मेंडल के मटर कुल के पौधे पायसम सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, उसने 7 किया। किसने किया था, 7 मेंडल ने किया था, 7 अध्ययन किया। 19 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिक एवं विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। ये सब पूछे जाने की संभावना नहीं है, जो पूछे जाने की संभावना है वो मैं बता देता हूँ। 20 नंबर, ये पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो 20 नंबर पूछ रहा है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। आगे मैंने बताया था पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, XY, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको मत मार दीजिएगा कि हाँ चलिए आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इसको मत मारिएगा, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा XY गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए, ये पूछे जाने की संभावना है। 21 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो लक्षण प्ररूपक या फ्रेनोटाइप, ठीक है, लक्षण प्ररूपक या फ्रेनोटाइप, ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध क्या है, तो चिंपैंजी होगा। क्या होगा, चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर ए। चिंपैंजी से जो है वह धीरे धीरे मानव में विकसित हुआ, जैसे हम लोग अभी हैं तो चिंपैंजी के द्वारा ही धीरे धीरे विकसित हुए हैं। 23 नंबर, प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है। प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, तो बहुत साधारण। कैसी होती है, बहुत साधारण, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो है वो किससे बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र जो है डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये आने की संभावना है, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छे से। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। धन्यवाद साथियों अंत तक जुड़े रहने के लिए, और मैं कहना चाहूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी में करवा सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी साथ दीजिए, साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।